अलार्मिंग वेरिएशंस यानी खौफनाक बदलाव की 2 कड़ियों में हमने बताया था कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन और इसके कारण अनियमित वर्षा पैटर्नों का प्रभाव पूर्वोत्तर राज्य में असम में तबाही के रूप में देखा जा सकता है। इस कड़ी में हम एक और आपदा को कवर करने के लिए पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। Approximately 800 crore rupees are required immediately for repairs of the damage. साल 2018 में नागालैंड के लोगों ने दशकों में सबसे घातक बाढ़ का सामना किया। इस बाढ़ ने कम से कम 12 लोगों की जान ले ली और 400 गांवों के 3000 से अधिक परिवारों को विस्थापित कर दिया। Ui ana az rogro wana ita ko shilo sunglaing ui tumpi tumburcho nzinga mwawancho। इसके साथ साथ यह भी रिपोर्ट किया गया कि पिछले कुछ दशकों से नागालैंड में सामान्य से कम वर्षा हो रही है। ऐसे में नागालैंड के गांवों के लिए बाढ़ कैसे एक आपदा बन गई और गांव वालों को इसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ? डाउन टू अर्थ ने यह समझने के लिए नागालैंड के वोखा जिले का सफर किया, जो 2018 की बाढ़ के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक था। अकेले वोखा जिले में जुलाई 2018 के महीने में 3 बार बारिश हुई, जो भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की श्रेणी में थी। सबसे पहले 7 जुलाई को 65.1 मिलीमीटर बारिश मापी गई, फिर 8 जुलाई को 95 मिलीमीटर वर्षा मापी गई और अंत में 31 जुलाई को 84.4 मिलीमीटर वर्षा मापी गई। लिपि, रुंचन, रेनथान और कोरो जैसे गांव उन गांवों में शामिल हैं जहां भारी बाढ़ आई, जिससे इंसानी बस्तियां नष्ट हो गईं, खेत के खेत बह गए और जैव विविधता को खतरा पैदा हो गया। Ayo 진이로도 왔다 오소 양시죠 부산이야 오양시로 철민주 아나 초가 위 아나 az rogro wana ita ko shilo sunglaing ui tumpi tumburcho nzinga mwawancho। लेकिन यह तो बस एक ट्रेलर था। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बताया कि पूरे नागालैंड राज्य में 3 महीने के भीतर इसी श्रेणी की कुल 21 बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी बारिश नागालैंड जैसे छोटे राज्य के लिए अगले मानसून तक के लिए पर्याप्त नहीं है? जवाब है नहीं, क्योंकि मानसून इस तरह से काम नहीं करता। आदर्श स्थिति में यह बारिश पूरे राज्य में समान रूप से वितरित होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय पूरे मानसून सीजन में बहुत कम समय के लिए छोटे क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जबकि शेष सीजन में राज्य में सूखा रहता है। नागालैंड में बारिश के पैटर्न में यह परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग और उसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन का लक्षण है। इस तरह के खतरनाक बदलाव पूर्ववर्ती सामान्य मानसून को एक अप्रचलित घटना बना रहे हैं। ऐसे में अगर बारिश कम हुई या हुई ही नहीं तो फिर बाढ़ ने उनके गांवों में कैसे तबाही मचा दी? इसके लिए आइए पहले नागालैंड की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। नागालैंड में 4 प्रमुख नदियां और दर्जनों छोटी नदियां व सहायक नदियां हैं। हालांकि ये नदियां इतनी पर्याप्त गहरी नहीं हैं कि अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके बाढ़ के पानी को रोक सकें। बारिश के पानी के नीचे की ओर बहने के बाद नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे आसपास के गांवों और जंगलों में भारी बाढ़ आ जाती है। यह सब इस तथ्य के बावजूद होता है कि अरुणाचल प्रदेश की खड़ी पहाड़ियों के विपरीत नागालैंड में लुढ़कती पहाड़ियां हैं। इस तरह की बाढ़ से इंसानों और जंगली जानवरों के आवास को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। 일라니 어찌 약차 동피동로 증라잉 동피동로 저 약차 오이 증피로벤 오이 향솔레도하 오요한 향솔레도하 오이 엘람 무즈 이타고지 에사 이나 응치 뱀스타가 에로지아 제사 오이 람만조 인조랑에사도 이 람만조 스타가 오요 알리장제 에나 람
오차 존다와나 똑같을라하 오이 오라오르 향 약차 엘메 퍼풍와바나 기조 헤딜리 기계 오라시나 헤딜리 조즈 약차 능오 에티비 저한 티스타가 엘라니키 오동저하 헤딜리 예수이스타가 기조 동마들동 가돌라하 오이 헤딜리 모즈모노 엘람테다 딜리 기기 엘람 간도나 촐라 똑같을라하 시에사 이기향 오이엘라니키 오보향 오동향로 헤딜리 오라 팅이딜리 기기 모조모노나 디안도 헤딜리 기기 차라 시 에사 헤딜리 기기 예수와 야바나데 기조 마추동 가돌라 오이 오라즈나 헤딜리 기기 예수이스타가 보라즈 향시에사 헤도 모즈나 모즈조 엘람 테달라 똑같을라하 모즈나 디아 시라시즈 인치 그마 에딜리 기기 예수이스타가 यही वजह है कि बाढ़ नागालैंड की जैव विविधता को खासा प्रभावित कर रही है। 너희 부동산에 온 거지 인조랑 저 알람 부디쇼 알라 너 온 거좀 부디스다가 대서주도거나 이놈어 또 오장나 많이 이따이다로 담담로 오장나 많이 도다 만다가 तितलियां सबसे संवेदनशील प्रजातियों में से एक हैं और अपने प्राकृतिक आवास से उनका गायब होना बदलती जलवायु का संकेत है। तापमान और बारिश में मामूली बदलाव भी तितलियों की जनसंख्या और विविधता को प्रभावित करते हैं, जिससे वे एक जलवायु सूचक प्रजाति बन जाती हैं। 라니키 무즈 따로 또 지붕이죠 시장빌리시 메철레도하 엘람반초 돌레도하 누가 유다향로죠 시장빌리시하 엘람 모니스닥죠 메가나 임타 제나 에데나 무아바나 1989 से 2018 के बीच राज्य में मानसून की बारिश में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। कई वर्षों तक राज्य में सामान्य से कम बारिश हुई। वोखा जिला, जहां अन्य जिलों के मुकाबले दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मानसूनी बारिश होती है, वहां पर भी 30 साल की अवधि में गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। बारिश के पैटर्न में परिवर्तन और समग्र मानसूनी बारिश में कमी के परिणाम स्वरूप नागालैंड में मरुस्थलीकरण हो रहा है। राज्य में 2003 से 2018 के बीच मरुस्थलीकरण की दर सबसे अधिक रही है। त्योहारों की भूमि के नाम से मशहूर नागालैंड का भविष्य मरुस्थलीकरण, अनियमित बारिश और बहुमूल्य पारिस्थितिकी को हो रहे नुकसान की वजह से अंधकार में है। नागालैंड सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्य भारत में मरुस्थलीकरण की उच्चतम दर वाले शीर्ष 10 स्थानों में शामिल हैं।